दोस्तों, क्या आपको पता है दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच को कैसे पैदा की जाए। ये कहानी आपको सिखाएगी कि पैसे के अंदरूनी खेल में इतने माहिर कैसे बने ताकि आप दौलत बनाने के खेल में जीत सके। इस कहानी में आपको दौलतमंद बनने के ऐसे लाजवाब तरीके पता चल जाएंगे जिन पर अमल करके कोई भी दौलतमंद बन सकता है, जितनी चाहे उतनी दौलत कमा सकता है और अमीर तथा संपन्न बन सकता है। चलो अमीर बनने के लिए इन नियमों को समझते हैं एक बौद्ध कहानी के माध्यम से। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आज की इस प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर के बाहर नदी के किनारे एक बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। वो बौद्ध भिक्षु सन्यासी बनने से पहले उस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। दूर दूर तक उनका व्यापार फैला हुआ था, लेकिन एक समय के बाद उनका मन इस सांसारिक जीवन से उब गया और उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, असहाय और अनाथ की मदद में खर्च कर दिया। बहुत दान पुण्य के कार्य किए और बची हुई संपत्ति अपने बच्चों को देकर संन्यास ग्रहण कर लिया। आज बरसों बाद वो आत्मज्ञान के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है तो वह अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उसे सही राह दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन उनके पास एक गरीब व्यक्ति आया जो कि अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। उसने भिक्षु से कहा, गुरुदेव, मैं अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ। ये गरीबी नाम की बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। आज मेरी ऐसी हालत है कि मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त के भोजन का इंतजाम भी नहीं कर पाता हूँ। बड़ा मुश्किल होता है एक वक्त का खाना जुटाना। एक तो पैसा मेरे पास आता नहीं है और अगर आता भी है तो टिक नहीं पाता। गुरुदेव, आप तो इस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जो सिर्फ अमीरों को पता होता है, जिसकी वजह से वो और भी अमीर बनते चले जाते हैं। भिक्षु ने उस व्यक्ति की बात को पूरे ध्यान से सुना और फिर कहना शुरू किया, मैं तुम्हें अपने शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक समय ऐसा था जब जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं कंगाल ही बना हुआ था। मुझे कंगाली का भयंकर रोग था। मैंने मुनाफे की चीज के बारे में सुना तो था, लेकिन ये मुझे छूकर भी नहीं गई थी। कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। मैं जिस व्यापार में था उसमें बाकी लोग तो सफल हो रहे थे, लेकिन मैं ही कंगाल था। परंतु आखिरकार मुझे दौलतमंद बनने का रहस्य मिल ही गया। मैंने हर उस सिद्धांत का उपयोग किया जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। व्यक्ति ने पूछा, क्या उससे काम बना? भिक्षु ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल बना और क्या खूब बना। उसके बाद मेरा व्यापार इतना सफल हुआ कि सिर्फ 10 सालों में मैं अपने नगर का सबसे अमीर आदमी बन गया। और अब दौलत बनाने का वही नियम मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना। दौलतमंद बनने का पहला नियम और अमीर लोग मानते हैं, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं, जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने की बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। वे अमीर क्यों नहीं है, इसका जिम्मेदार अमीर लोग खुद को मानते हैं, लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं मानते। ये लोग अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं, वे अपने मालिक को दोष देते हैं, वे अपने कर्मों को दोष देते हैं, अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वे ईश्वर को दोष देते हैं और जाहिर है वे हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं। हमेशा कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। वे अपने आप के अलावा हर किसी को दोष देते हैं। दूसरी बात, वो हमेशा खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, इसीलिए वे ये तर्क देते हैं कि पैसा सचमुच उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो,
अगर तुम अपनी पत्नी, भाई बहन या दोस्तों से कहते हो कि तुम मेरे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं हो, अच्छे नहीं हो, मुझे तुम्हारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम ना जाने क्यों मुझसे चिपके हुए हो, तो क्या उनमें से कोई भी तुम्हारे पास ज़्यादा समय तक रहेगा? नहीं ना। यही चीज़ पैसों के साथ भी है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसों को महत्व देना शुरू करो। उसे यह एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। जब भी वो तुम्हारे साथ में होता है उसे चूम कर कहो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में बार बार आने के लिए धन्यवाद। फिर पैसों को लेकर तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कंजूस, लालची या पैसों को लेकर पागल बन जाना है, बल्कि यहाँ मेरा मतलब ये है कि तुम्हें पैसों को और कई चीज़ों से अधिक महत्व देना है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, जो भी गृहस्थी से जुड़ा व्यक्ति कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, असल में उसके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में इसके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी अमीर व्यक्ति ये नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई मानता है तो देखना जरूर, वो कंगाल होगा और तब तक रहेगा जब तक कि वो अपने दिमाग से इस नकारात्मक विचार को मिटा नहीं देता। इसीलिए अमीर लोगों की तरह तुम्हें भी अपनी वित्तीय सफलता की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। दौलतमंद बनने का दूसरा नियम है, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा सा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का लक्ष्य क्या होता है? गुजारा चलाने लायक पैसे। अगर किसी का इरादा गुजारा चलाने लायक पैसे कमाना है तो उसको उतना ही मिलेगा, सिर्फ काम चलाने लायक इससे एक पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। मध्यम वर्गीय लोग इससे एकदम आगे जाते हैं और जीवन में उनका लक्ष्य केवल आरामदायक स्थिति में रहना होता है। लेकिन आरामदायक होना और अमीर होने में भारी अंतर होता है। जो लोग आर्थिक दृष्टि से सिर्फ आरामदेह बनना चाहते हैं वो आमतौर पर ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी भी उसकी कीमत देखकर करते हैं, मन चाहे तरीके से नहीं। सीधी बात यह है, अगर तुम्हारा लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि तुम बहुत आरामदेह तो बन ही जाओगे। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, अगर आप सितारों पर निशाना साधेंगे तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेंगे। मतलब अपना लक्ष्य करोड़ों का रखोगे तो कम से कम लाखों तो कमा ही लोगे। लेकिन गरीब सोच वाले लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते हैं, मतलब बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। हमें वही मिलता है जिसे पाने का हम सच्चा इरादा रखते हैं। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमारा लक्ष्य अमीरी होना चाहिए, काम चलाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसा नहीं होना चाहिए। अमीर का मतलब अमीर, तो तुम भी हमेशा जीतने के लिए खेलो, हार से बचने के लिए नहीं। दौलतमंद बनने का तीसरा नियम, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर मैंने समर्पण शब्द का इस्तेमाल किया है। समर्पण शब्द की परिभाषा बिना किसी संकोच के निष्ठापूर्वक पूरी तरह से जुट जाना, चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, धूप हो गया हो या बरसात हो रहा हो। इसका मतलब है कोई भी कसर बाकी नहीं रखना। दौलत हासिल करने के लिए हर काम में अपना 100% देना। इसका मतलब है हर वो काम करने के लिए तैयार रहना जो इसके लिए ज़रूरी है, उतने समय तक करने के लिए तैयार रहना जितने समय तक ज़रूरी हो। यही योद्धा का तरीका है। कोई बहाने, कोई असर नहीं छोड़ना, कोई शायद नहीं और हार स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं है। योद्धा का तरीका आसान है, मैं या तो अमीर बनूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा। क्या तुम हर दिन 16 घंटे काम करने के लिए इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं। क्या तुम हर हफ्ते 7 दिन काम करने और अपनी ज़्यादातर मौज मस्ती छोड़ने की इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं। क्या तुम अपने परिवार या मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन व शौक को त्याग करने के इच्छुक हो?
अमीर लोग होते हैं? क्या तुम अपना सारा समय, ऊर्जा और शुरुआती पूंजी बिना लाभ की गारंटी वाले जोखिम भरे कामों में लगाने की इच्छुक हो? अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग कुछ समय तक ये सब करने के इच्छुक रहते हैं। दोबारा बता दूं, अमीर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी हर काम करने को तैयार होते हैं। बात खत्म। दौलतमंद बनने का चौथा नियम, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग उन चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वो पाना चाहते हैं, जबकि गरीब लोग उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं पाना चाहते हैं। ब्रह्मांड का नियम ये कहता है, आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है, क्योंकि अमीर लोग हर समय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसीलिए उन्हें ढेर सारे अवसर मिल जाते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग सिर्फ बाधाओं और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसीलिए उनको मिलती है सिर्फ समस्याएं और रुकावटें। बात बिल्कुल साफ है, तुम्हारी एकाग्रता जिस चीज़ में है इसी से तय होगा कि जीवन में तुम्हें क्या मिलने जा रहा है। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो अवसर मिलेगा, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करोगे तो बाधाएं मिलेंगी। दौलतमंद बनने का पांचवा नियम, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष करते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि गरीब लोग बुरे होते हैं, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि निश्चित रूप से बहुत सारे गरीब लोग अमीरों से द्वेष रखते हैं, और जो अमीरों से द्वेष रखते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते। जिस चीज़ को तुम पाना चाहते हो उसे आशीर्वाद दो। अगर तुम किसी का सुंदर मकान देखो तो उस व्यक्ति और उस मकान दोनों को आशीर्वाद दो। अगर तुम किसी व्यक्ति का प्रेमपूर्ण परिवार देखो तो उस व्यक्ति और उसके परिवार को आशीर्वाद दो। अगर तुम किसी व्यक्ति का सुंदर शरीर देखो तो उस व्यक्ति की सुंदर शरीर और उसको आशीर्वाद देना सीखो। सीख ये है कि अगर तुम किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार या आकार में लोगों की चीज़ों से द्वेष रखते हो, जलन या नफरत की भावना रखते हो, तो तुम उसे कभी नहीं पा सकते। दौलतमंद बनने का छठवां नियम, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को प्रेम पुंज की तरह देखते हैं जिनसे सीखा जा सकता है। वे खुद से कहते हैं, अगर वे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। संक्षेप में कहें तो अगर तुम बाजों के साथ उड़ना चाहते हो तो बत्तखों के साथ मत तैरो, और सकारात्मक लोगों के साथ रहना है उतना ही महत्वपूर्ण है कि तुम नकारात्मक लोगों से दूर रहो। अमीर लोग विजेताओं के साथ उठते बैठते हैं, गरीब लोग उनसे सीखे। अमीर लोगों से शर्माने की बजाय उनसे पहचान बढ़ाए। ये कहने की बजाय वाह वे कितने खास हैं, ये कहो। अगर वे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। दौलतमंद बनने का सातवां नियम, अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार करने के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक गंभीर बीमारी का इलाज है और तुम्हें उसी बीमारी का कोई रोगी दर्द से छटपटाता आता हुआ मिल जाए, तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने इलाज को उससे छिपाए रखोगे? क्या तुम इंतजार करोगे कि वो व्यक्ति तुम्हारा दिमाग पढ़ ले या अंदाज लगा ले कि तुम्हारे पास एक ऐसी दवा है जो उसकी मदद कर सकती है? तुम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचोगे जिसने कष्ट उठा रहे हैं व्यक्ति का मदद करने का प्रस्ताव सिर्फ इसीलिए नहीं रखा क्योंकि वो इतना ज्यादा शर्मिला व घमंडी था कि वो प्रचार नहीं कर सकता था। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास देने के लिए ऐसा कुछ है जिससे लोगों को सचमुच मदद मिल सकती है, तो ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताओ। इस तरह तुम न केवल लोगों की मदद करते हो बल्कि अमीर भी बनते जाते हो। दौलतमंद बनने का आठवां नियम, अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। इसका मतलब अमीर लोग कभी भी समस्याओं के आगे हार नहीं मानते हैं। वे समस्या देखकर भाग खड़े नहीं होते हैं बल्कि समस्या के सामने
चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं और उसका सामना तब तक करते रहते हैं जब तक वो पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। अमीर लोग समस्याओं से निपटने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, गरीब लोग इसका उल्टा व्यवहार करते हैं। वे समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वे चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं। विडंबना ये है कि समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्याओं को आमंत्रित कर लेते हैं। वे कंगाल और दुखी बन जाते हैं। तुम जितनी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हो उतनी ही बड़े व्यापार को संभाल सकते हो। तुम जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हो उतनी ही ज्यादा कर्मचारियों को संभाल सकते हो। तुम जितने ज्यादा ग्राहकों को संभाल सकते हो उतने ही ज्यादा पैसे और उतनी ही ज्यादा दौलत भी संभाल सकते हो। निष्कर्ष ये है कि अगर तुम समस्याओं से निपटने और बाधाओं से उभरने में निपुण बन जाते हो तो तुम्हें सफलता पाने में कोई भी रोक नहीं पाएगा। दौलतमंद बनने का 9वां नियम, अमीर लोग अच्छे प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। अगर तुम दौलत बनाना चाहते हो तो उसे पाने के लिए तैयार और इच्छुक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी तरह पाने के लिए इच्छुक नहीं होने के कारण तुम ब्रह्मांड से कह रहे हो कि वो तुम्हें ना दे। बात सीधी है, अगर तुम अपना हिस्सा पाने के इच्छुक नहीं हो तो ये किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। ये भी एक कारण है जिससे अमीर लोग ज्यादा अमीर और गरीब लोग ज्यादा गरीब होते जाते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि अमीर लोग ज्यादा काबिल है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो पाने के इच्छुक है, जबकि ज्यादातर गरीब लोग नहीं है। दौलतमंद बनने का 10वां नियम, अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंध करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंध करते हैं। जहाँ तक उन लोगों का प्रश्न है जो कहते हैं मेरे पास प्रबंध करने के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं हैं, वे कहते हैं जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं इसका प्रबंध करना शुरू करूंगा। जबकि सच्चाई तो ये है कि जब मैं इसका प्रबंध शुरू करूंगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं इसका प्रबंध करना शुरू करूंगा। ये कहना तो वैसा ही है जैसे कोई मोटा व्यक्ति है कहे मैं व्यायाम और कम खाना तब शुरू करूंगा जब मेरा वजन 10 किलो कम हो जाए। पहले तुम अपने पास मौजूद पैसों का अच्छे से संभालना शुरू करो, फिर तुम्हारे पास प्रबंध के लिए ज्यादा पैसे भी आ जाएगा। ब्रह्मांड का नियम है कि जब तक तुम ये साबित नहीं कर देते हो कि तुम अपने पास मौजूद चीजों को संभाल कर रख सकते हो तब तक तुम्हें और ज्यादा नहीं मिलेगा। पहले तुम्हें छोटी धनराशि का प्रबंध करने की आदत और योग्यताएं विकसित करनी होगी, तभी तुम्हें बड़ी धनराशि मिलेगी। पैसे का प्रबंध करने की हमारी आदत धन की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब तुम ब्रह्मांड के सामने ये साबित कर दोगे कि तुम अपने पैसे का उचित प्रबंध कर सकते हो तो तुम्हारे जीवन में पैसे के चमत्कार होने लगेंगे। दौलतमंद बनने का 11वां नियम, अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अमीर लोग जानते हैं आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी होती है जब तक कि आपका पैसा आपकी जगह कड़ी मेहनत ना करने लग जाए। वो ये बात समझते हैं कि आपका पैसा जितना ज़्यादा काम करेगा आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। पहले पैसे के लिए कड़ी मेहनत करो, फिर पैसों को अपने लिए कड़ी मेहनत करने दो। गरीब लोग रुपए को सिर्फ रुपए मानते हैं, जिसके बदले वो कोई भी चीज़ तुरंत खरीद लेना चाहते हैं, जबकि अमीर लोग हर रुपए को एक बीज की तरह देखते हैं जिसे बोकर सैकड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं और जिन्हें दोबारा बोकर हजारों रुपए कमाए जा सकते हैं। दौलतमंद बनने का 12वां नियम, अमीर लोग लगातार सीखते हैं और विकास करते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। क्या तुम जानते हो कि हिंदी भाषा के 4 शब्द सबसे खतरनाक शब्द हैं? वो शब्द क्या है? मुझे सब पता है। अगर उनको सब कुछ पता है तो वे अमीर क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत कुछ है जो उनको सीखना बाकी है। जो लोग ये कहते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वे कभी कुछ नया नहीं सीख सकते। अमीर लोग जिज्ञासु होते हैं, वे कभी नहीं कहते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। वे हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं। जिस दिन वे ज्ञानी से जिज्ञासु बन जाएंगे
उस दिन के बाद सब कुछ बदल जाएगा। दौलतमंद बनने का 13वां नियम ये है, अमीर लोग अपने के परिणाम के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। गरीब लोग पैसे के बदले में अपना समय देते हैं। इस रणनीति के साथ समस्या ये है कि उनका समय सीमित है। इसका मतलब ये है कि वो हमेशा दौलत का नियम तोड़ते हैं जो कहता है अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में ना बांधे। अगर तुम अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हो तो तुम काफी हद तक दौलत की अपनी संभावना का गला घोट रहे हो। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को आज समझ आ गया कि गरीब और अमीर लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उसकी मानसिकता और उनके सोचने के तरीके का होता है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज से वो भी अमीरों वाली सोच अपनाने का पूरा प्रयास करेगा। उसने इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से पैसों के संबंधित बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।